हर साल 8 मार्च को महिला दिवस के तौर पर मनाया जाता है, लेकिन इस बार इंडिया न्यूज इसे कुछ अलग तरीके से मना रहा है। विमेन इन यूनिफॉर्म के साथ मेरे साथ इंडियन एयरफोर्स की 4 महिला अफसर हैं, जिन्होंने अपनी अपनी स्ट्रीम में काफी बड़ी ख्याति पाई है। और इस बार हम ब्रांड न्यू इंडिया न्यूज का जो नया स्टूडियो है, न्यूज रूम है, वहां पर हम इन्हें ले आए हैं ताकि न केवल मैं बल्कि हमारे जो और बाकी जर्नलिस्ट हैं और जो प्रोड्यूसर्स हैं वो भी एक आम आदमी के क्वेश्चंस इन महिला अफसरों के साथ में बात कर सकें, उनसे पूछ सकें। सबसे पहले मैं इन चारों का इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरे दाईं तरफ है विंग कमांडर धामी। ये पहली फ्लाइंग ब्रांच में परमानेंट कमीशन पाने वाली इंडियन एयरफोर्स में महिला अफसर हैं। इसके अलावा ये फ्लाइट इंस्ट्रक्टर भी हैं। उनकी दाईं तरफ हैं फ्लाइट लेफ्टिनेंट ऋषभजीत कौर भाटिया, जो कि अभी कुछ समय पहले ही 2 दर्जन मैन इन यूनिफॉर्म के साथ में अकेले 4,500 किलोमीटर का अल्ट्रा मैराथन 45 दिनों में कंप्लीट करके आए हैं। मेरे बाई तरफ है विंग कमांडर शालिनी। ये कैट फाइटर कंट्रोलर हैं। बहुत ही डिफिकल्ट जॉब होता है। और उनकी बाई तरफ है विंग कमांडर कमलजीत कौर, जो कि ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, जो जंबो जेट जिसे आप देखे होंगे कई बार, चाहे C-130 हर्कुलिस हो या फिर ग्लोब मास्टर्स हो या फिर डॉनियर हो, इस तरह के बड़े बड़े ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो ट्रांसपोर्ट विंग में पायलट्स होते हैं, वो विंग कमांडर कमलजीत कौर और उनकी तरह कई और महिला अफसर भी उड़ाते हैं। तो ये एक प्रतिनिधि के तौर पर हम दर्शकों के सामने लेके आए हैं जो इंडियन एयरफोर्स में किस तरह से महिलाओं के लिए अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या क्या करती हैं और आगे क्या क्या करना चाहती हैं, और जो पूरा एनवायरमेंट या फिर डॉनियर हो, इस तरह के बड़े बड़े ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो ट्रांसपोर्ट विंग में पायलट्स होते हैं, वो विंग कमांडर कमलजीत कौर और उनकी तरह कई और महिला अफसर भी उड़ाते हैं। तो ये एक प्रतिनिधि के तौर पर हम दर्शकों के सामने लेके आए हैं जो इंडियन एयरफोर्स में किस तरह से महिलाओं के लिए अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या क्या करती हैं और आगे क्या क्या करना चाहती हैं, और जो पूरा एनवायरमेंट है, जैसे हम जनरली कहते हैं कि मेन इन यूनिफॉर्म, लेकिन अब वो एनवायरनमेंट काफी जल्दी जल्दी बदल रहा है और अब विमेन इन यूनिफॉर्म भी इक्वली इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले हम न्यूज रूम में, इससे पहले कि आगे बढ़ें और हमारे बाकी जो एंकर्स हैं और प्रोड्यूसर्स हैं वो हमारे 4 महिला अफसरों के साथ में एयरफोर्स से उनसे क्वेश्चंस पूछे, मैं सबसे पहले कुछ एक एक प्रश्न इन सभी से पूछना चाहूंगा। मैम, आप सभी लोगों का इंडिया न्यूज के न्यूज रूम में स्वागत है। इससे पहले कि बाकी कुछ और महिला एंकर्स आप लोगों से क्वेश्चन पूछे, मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा, सबसे पहले आपसे शुरुआत करूंगा विंग कमांडर धामी की। आप जिस तरह से ये एक सोशल लेवल पे, सामाजिक तौर पर हमने देखा है कि एक इमेज से बनी होती है कि आप यूनिफॉर्म की बात करें तो मतलब ब्रवाडो, मेल, मैन इन यूनिफॉर्म, इसी तरह की एक साइकोलॉजिकल पिक्चर, एक विजुअलाइजेशन इसी तरह का होता है। क्या आप लोगों को अभी भी वो लगता है? आपको तो लगभग 1.5 दशक से ज्यादा हो गया, 1.5 डेकेड से ज्यादा, अब भी वो फीलिंग है या फिर नहीं, अब वो चेंज हो गया, या फिर जब आप यूनिफॉर्म पहनती है तो अब वो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता? देखिए, अब अगर बात करो कि अब फर्क पड़ता है या पहले ऐसा था, तो जब मैंने ज्वाइन किया था मुझे तब भी कभी नहीं लगा था कि विमेन ऑफिसर को अलग से ट्रीट किया जाता है या मेल ऑफिसर्स को अलग से ट्रीट किया जाता है। प्रॉब्ली हम वैसे ग्रूम ही नहीं हैं। स्पेशली व्हेन आई टॉक अबाउट एयरफोर्स, बहुत सालों से लेडी ऑफिसर्स हैं जो एयरफोर्स में हैं और हमारे सीनियर्स ने उतना काम किया है, उतना प्रूव किया है कि वी शुड बी गिवन द इक्वल अपॉर्चुनिटीज। तो मुझे कभी ये फील नहीं हुआ कि तब ऐसा था और अब नहीं है। मैंने पहले भी कभी नहीं देखा और मैं आज भी नहीं देखती हूँ कि इफ देयर इज एनी डिफरेंस। फ्लाइट लेफ्टिनेंट ऋषभ, आपसे जानना चाहूंगा कि जनरली हम नहीं देखेंगे कि चाहे गांव की बात हो या शहर की बात हो, जनरली पेरेंट्स या फिर भाई बहन छोड़ेंगे नहीं 1.5 महीने के लिए 4,500 किलोमीटर 2 दर्जन मेल ऑफिसर्स और एयरमैन के साथ में कंटिन्यूसली मैराथन। आप अकेले विमेन इन यूनिफॉर्म थी जो कारगिल टू कोहिमा आपने अल्ट्रा मैराथन पूरा किया था। कैसा एक्सपीरियंस था और क्या आपको इन 1.5 महीनों में कोई ऐसा फर्क लगा कि जो जनरली हम समाज में देखते हैं वो यूनिफॉर्म पहनने के बाद एयरफोर्स में नहीं था? जब अगर मैं बात करूं कि हम एयरफोर्स की तरफ से जब इस इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो स्टार्टिंग फ्रॉम सिलेक्शन
सिलेक्शन से लेकर पूरे इवेंट में कभी भी मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं इन लोगों से अलग हूँ, क्योंकि हमारी सिलेक्शन और हमारी ट्रेनिंग इस तरह से ही होती है कि हमें एक दूसरे की प्रेजेंस, एक दूसरे के लिए वो एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट है। एंड जो सिलेक्शन हुआ है, जो साथ में मेन है, दे ऑल्सो नो दैट जो मैम हमारे साथ दौड़ रही हैं, ये वही पूरा ट्रेनिंग स्केड्यूल फॉलो कर हमारे साथ आई हैं, सेम क्राइटेरिया लेकर। सो इट इज अ म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड इट इज नॉट अबाउट जेंडर, इट इज अबाउट यू क्वालिफाइड फॉर इट, यू हैव वॉलंटियर्ड एंड देन यू हैव क्लियर्ड द सिलेक्शन। तो ये अपने आप में महिला होने का या फिर मर्द होने की बात नहीं है, ये है कि हम यूनिफॉर्म में हैं तो हम सब एयर वॉरियर हैं। विंग कमांडर कमलजीत कौर भी हमारे साथ में। बड़े बड़े ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट आप फ्लाई करते हैं। एक जिस तरह से हमने देखा है कि आप लगभग 1.5 दशक पहले, लगभग 15 साल पहले आप एयरफोर्स की तरफ आपका झुकाव था और 2006 में इफ आई एम नॉट रॉन्ग आप कमीशन हुए। तो उस आज तो काफी इजी है महिलाओं के लिए, क्योंकि समाज बदल रहा है, सोच बदल रही है। 15 साल पहले इजी था, चाहे वो ऑफिसर के तौर पर हो या फिर किसी और ब्रांच में, चाहे फ्लाइंग या फिर एजुकेशन, वाज इट इजी देन? अगर हम बात करें 15 साल पहले, मैं स्टार्ट करूंगी 1993 में फर्स्ट बैच वाज इंडक्टेड इन फ्लाइंग। सो जो मुश्किलें पहले बैच के लिए हुई, हालांकि वो हमने नहीं फेस की, बहुत सारी चीजें स्ट्रीमलाइन हो गई बाय द टाइम वी केम इनटू एयरफोर्स। सो जब मैंने ट्रेनिंग एयरफोर्स ज्वाइन की तो समाज में या मेरी जो सोसाइटी थी उनके लिए नई बात थी। आधे ऑलमोस्ट 2 साल तक तो उनको ये नहीं पता लगा कि मैं एयरफोर्स में पायलट हूँ या एयर होस्टेस हूँ। सो समाज की उन्नति की बात करें तो हाँ, आज मीडिया, व्हाट्सएप एंड इस तरह की चीजें आ गई हैं कि इंफॉर्मेशन फ्लो है, अवेयरनेस है, बट प्लेटफॉर्म्स पहले से ही थे एंड देयर वाज नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन मेल एंड फीमेल। अपॉर्चुनिटीज तब भी थी, आज भी है। बस चाहिए ये कि आप अपनी इच्छाओं को, अपने सपनों को उड़ान दें। हमारे साथ में कुछ फीमेल एंकर्स भी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और मैं ज्यादा अब क्वेश्चन नहीं पूछूंगा। शुभ्रा है जो कि इंडिया न्यूज में हमारे साथ में मेरी कॉलीग हैं और हमारे एंकर हैं। शुभ्रा, आप भी कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहती हूँ आप सभी को, क्योंकि आप बहुतों का हौसला हैं और आपको देख के बहुत सारी लड़कियां आगे बढ़ी भी हैं और आगे बढ़ेंगी भी। सवाल मेरा कुछ एक ही है और सबसे इम्पोर्टेंट ये है, आप लोग भी जानती हैं कि स्टीरियोटाइप किया जाता है जब भी महिला पुरुष की बात आती है तो, और ये कहा जाता है कि महिलाएं कमजोर होती हैं और पुरुष मजबूत होते हैं। जो ये कमांड पोस्ट का फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, आपको लगता है कि उससे बहुत लंबा रास्ता हमने तय कर लिया है इस स्टीरियोटाइप को तोड़ने में, या फिर अभी एक लंबा रास्ता तय करना बाकी है? क्योंकि फैमिलीज की बात जब आती है, सोसाइटी की बात जब आती है, तो वो सोच कहीं ना कहीं रह जाती है। आई थिंक दैट डिसीजन इज मोर विद द आर्मी and less with the Air Force. Is there anything you can throw more light on it? एयरफोर्स में हमारे सामने लाइव एग्जांपल है। सी इफ आई से कि कमांड मिलेगी नहीं मिलेगी, या जो प्राइम पोस्टिंग्स हैं या किस पोस्ट पे आपको होना चाहिए, कि वो डिसाइडिंग जो फैक्टर होता है वो सबके लिए सेम है, चाहे वो मेल ऑफिसर है चाहे वो लेडी ऑफिसर है। किसी भी पोस्ट के लिए जब आपको सिलेक्ट किया जाता है कि आप ये पोस्ट संभालेंगे, तो उसकी कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट होती है जो मेल ऑफिसर और विमेन ऑफिसर के लिए सेम है। और जहां हम बात करते हैं कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज हैं या नहीं है, देखिए कभी भी कोई भी चीज जब पहली बार स्टार्ट होती है, इट टेक्स टाइम। जब मेल ऑफिसर्स भी आए थे फौज में तो वो अचानक से नहीं आ गए थे, उनमें भी ब्रांच वाइज उनका सिलेक्शन होता था, वो तब आए। लेडी ऑफिसर्स लेट उन्होंने ज्वाइन किया फॉर वेरियस रीजंस, क्योंकि तब अवेयरनेस कम थी। धीरे धीरे उनकी परसेंटेज बढ़ने लगी, अब परसेंटेज बढ़ने लगी तो फील्ड बढ़ने लगे। पहले अगर सिर्फ एजुकेशन में अगर होते थे या एडम में होते थे, अब वो फाइटर एंड कंट्रोलर में होने लगे, नेविगेटर्स होने लगे, पायलट्स होने लगे। जैसे कमल ने बताया कि 93 में पहला फ्लाइंग बैच आया था, अभी अगर देखा जाए 2020 यू हैव सो मेनी बैचेस ऑफ फ्लाइंग ब्रांच, और सबको अलग अलग फील्ड में भेजा गया। हेलीकॉप्टर वाज वन फील्ड, और उसके पहले बिफोर आई डिड माई QFIC, उससे पहले क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर फ्लाइंग में नहीं थे। तो अपॉर्चुनिटी मिली
पीपल हैव सीन द परफॉर्मेंस और उनको लगा कि लेडी ऑफिसर्स को भी ये अपॉर्चुनिटी दी जा सकती है, क्योंकि उन्होंने वैसा ही काम किया है पिछले 10 साल जैसा बाकी मेल ऑफिसर्स कर रहे हैं। इनफैक्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर आप आर्मी और नेवी से कंपेयर करें तो एयरफोर्स ने सबसे पहले फाइटर जेट के लिए विमेन ऑफिसर्स को देखा। 2 साल पहले ही 3 विमेन फाइटर पायलट्स को। नॉट ओनली फॉर फाइटर पायलट्स, फ्लाइंग ब्रांच फॉर विमेन was first by Indian Air Force way back 93. काफी यस। एक्चुअली आई वांट टू से कि प्रॉब्लम्स की बात तो हमेशा होती है और हम लोग भी डिबेट्स में भी हर जगह पे बात करते हैं, लेकिन एक बहुत प्लस पॉइंट है जिसका जिक्र अक्सर होता है और हमारी जो इंडियन सोसाइटी है उसके संदर्भ में भी अगर देखें तो बात होती है कि धैर्य जो है, पेशेंस, वो महिलाओं में ज्यादा होता है, सहनशीलता बहुत होती है। क्या आपको कभी फील्ड में काम करते हुए ऐसा लगता है, पुरुषों से अगर हम तुलना करें तो ये सहनशीलता जो है काम आती है और इसे कहीं ना कहीं इग्नोर कर देती है सोसाइटी, जब पूरा एक एज अ होल हम बात करते हैं मर्द और औरत के बारे में? जहाँ सहनशीलता की बात आती है, जैसा कि आपने खुद ही कहा कि महिलाओं में ये ज्यादा होती है। अगर हम भारतीय वायुसेना की बात करें, जहाँ अगेन नहीं तो एनी फील्ड में जहाँ पे भी आपको HR से डील करना पड़ता है, आप देखेंगे कि महिलाएं किसी भी प्रॉब्लम को बहुत ही सहनशीलता से, बहुत ही पेशेंस से उसको रिजॉल्व करती हैं एंड दे हैव सॉल्यूशंस। ओके, बिकॉज ये इनहेरेंट है एक महिला में, क्योंकि महिला एक फैमिली को रेस करती है, महिला घर का भी पूरा, देयर आर डिफरेंट फील्ड्स व्हिच शी हैज टू लुक आफ्टर, सो महिला में इनबिल्ट ये क्वालिटी होती है। और ये इससे ना मुझे एक और क्वेश्चन जो हमेशा मुझे बहुत क्यूरियोसिटी रहती है, स्पेसिफिकली रिलेटेड टू वुमेन इन यूनिफॉर्म, और ये जनरली जो हमारे थोड़ा मेल डोमिनेटेड पेट्रियार्कल सोसाइटी स्ट्रक्चर रहा है, हालांकि काफी तेजी से चेंज हो रहा है, कि वर्क लाइफ बैलेंस वाला आप कैसे करते हो? और ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन मुझे थोड़ा और ज्यादा क्यूरियस करता है, क्योंकि आप लोगों की पोस्टिंग कहीं रिमोट एरियाज में होती है, कहीं LOC, LAC, या फिर जनरली बेसिस शहरों में तो नहीं है। अगर हम देखें एयरफोर्स के बेसिस तो वो जनरली Tier 2, Tier 3 या फिर रिमोट एरियाज में है। सो वो वर्क लाइफ बैलेंस कैसे होता है मैम? वर्क लाइफ बैलेंस पूरा होता है, इसमें पूरा फैमिली सपोर्ट है एंड लाइक व्हाट आई एम डूइंग एट द ऑफिस एंड आई एम सेम थिंग आई हैव टू बैलेंस एट माय होम आल्सो, सो बोथ थिंग्स आर टू बी मैनेज्ड इक्वली and with full complete support of my family and my husband, I am able to do that. And एयरफोर्स भी इन सब चीजों को अकोमोडेट करते हैं, क्योंकि पोस्टिंग वाली चीजें हर 2-3 साल में, देखिए वर्क लाइफ तो जनरली हमारे यहाँ भी विमेन वर्कर्स हैं, चाहे वो एंकर हो या फिर लोअर ग्रेड्स हो, लेकिन वो वर्क लाइफ बैलेंस एक ही शहर में है। आप लोगों के लिए वो हर 2-3 साल 4 साल में मैक्सिमम चेंज हो रहा है, वो आपको और डिफिकल्ट नहीं कर देता? डिफिकल्ट तो नहीं करता है, काम है वो तो करना है और पूरी शिद्दत से करना है। रही बात सेटिस्फेक्शन लेवल की, तो एयरफोर्स HR इज बीइंग लुक्ड आफ्टर एंड द सेटिस्फेक्शन लेवल इन एयरफोर्स इज मच मोर हायर एज कंपेयर टू सिविल, आई विल से, एंड द रिक्वायरमेंट्स आर बीइंग लुक्ड आफ्टर एज फार एज पॉसिबल। की बात हो रही है तो एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है, ऋषभजीत, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, शुरू से ही फैमिली के लेवल पर हम लड़कियों को कई सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। जब आपने पहली बार बताया था कि आपको इस फील्ड में जाना है, तो किस तरह का रिएक्शन हुआ था? आपने कैसा रिएक्शन एक्सपेक्ट किया था? क्या वो जैसा आपने सोचा था वैसा ही था? और बाकी जो लड़कियां हैं जो आसपास आप देखती होंगी अपने कॉलीग्स को, क्या उनको उतना सपोर्ट मिल पाता है या फिर कई बार उनको कहा जाता है कि कुछ और कर लो, इसमें जाने की क्या जरूरत? जब मैं ये सोच रही थी कि मुझे फौज में आना है, तब मैं शायद 7 साल की थी। मैंने किसी को यूनिफॉर्म में देखा और मैंने सोचा कि मुझे भी यही यूनिफॉर्म पहननी है। सो आई सॉ दैट प्राइड इन दैट यूनिफॉर्म, दैट समबडी इज वेयरिंग अ यूनिफॉर्म एंड पीपल आर गिविंग सो मच रिस्पेक्ट। बट जब मैंने ये यूनिफॉर्म पहनने के बारे में अपने घर में बताया, तो आई वॉज लिटिल सरप्राइज्ड दैट I belong to Punjab and people there, they have huge respect for armed forces. So I think आज ये सभी जगह है, ये नहीं ऐसे किसी confined area में नहीं है कि कहीं भी अगर कोई लड़की ये सोचती होगी कि मुझे फौज में जाना है तो लोग उसको ये देखकर, ये सुनकर ये कहते होंगे कि नहीं तुम इस एरिया में मत जाओ। कहते ना कोई इजी जॉब चुन लो, क्या जरूरत है ये फौज में जाने की?
आई डोंट बिलीव इन दैट थिंग बिकॉज आज के जमाने में जब आप एक गौरव की बात है किसी भी फैमिली में, चाहे वो लड़का है या लड़की है, अगर वो यूनिफॉर्म में है तो वो उस परिवार के लिए गर्व की बात है। परिवार से ऊपर उठो तो उस शहर के लिए, उस मोहल्ले के लिए, उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए गर्व की बात होती है कि हाँ, हमारे यहाँ का जो नौजवान है या जो लड़की है वो देश की सेवा कर रही है। सो इट इज कॉल्ड अ सर्विस, इट्स नॉट अ जॉब। सो आई बिलीव अभी तो फौज में जो भी लोग हैं और जो आना चाहते हैं, जो ये इच्छा रखते हैं, और इस इच्छा को अच्छे तरीके से ही देखा जाता है। शुभ्रा, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो आपने कहा कि गांव में या फिर शहर में जहाँ से आप हैं वहाँ के लिए काफी गर्व की बात होती है। ये जो फीलिंग है, ये जो वाइब्स है ना, 4 विमेन इन यूनिफॉर्म है यहाँ पे, ये हमारे न्यूज रूम में भी फील हो रही है कि वी फील प्राउड कि ऑल 4 ऑफ यू आर हियर। लेट्स ट्राई एंड स्पीक टू सम मोर ऑफ माय फीमेल कॉलीग। थैंक यू शुभ्रा। वी ऑल्सो हैव विद अस हमारी एक स्टार एंकर हैं कंचन। आप भी काफी क्यूरियस थी एयरफोर्स वुमेन ऑफिसर से क्वेश्चंस पूछने के लिए। प्लीज टेक इट अवे। क्या स्पेसिफिक आपका क्वेश्चन है 4 विमेन ऑफिसर से? शुक्रिया आशीष। सबसे पहले तो मैं आप सभी को महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूं, और मेरे जैसी तमाम ऐसी इस देश में महिलाएं हैं जिनको गर्व होता है, जो इंस्पायर होती हैं आपसे, और शायद एक नए ड्रीम के साथ वो भी एयरफोर्स या आर्मी ज्वाइन करना चाहती है। ऋषभ जीत भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी मैं जानना चाहूंगी, देश के लिए कुछ करने का जो जज्बा होता है वो वाकई काबिले तारीफ होता है। मैं आपसे वो एक पॉइंट आपका जानना चाहूंगी, इस पूरे टेन्योर में क्या कभी आपने ऐसा महसूस किया कि नहीं अब बस? इस फीलिंग का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जब आप एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में सर्व कर रहे हो जहाँ पे हर रोज आप जब यूनिफॉर्म पहनते हो, अपने आप को तैयार होते हुए देखते हो, तो आप देखते हो कि सिर्फ आप खुद के लिए तैयार नहीं हो रहे हो, देश के लाखों लोग हैं जो सिर्फ आप पे निर्भर कर कर चैन की सांस ले रहे हैं कि हाँ, कोई है जो उनके लिए इस देश को गार्ड कर रहा है। फॉर अस लाइक वी आर गार्डिंग द स्काईज। सो नेवर गिव अप एटीट्यूड जो है वो हर सैनिक के अंदर होता है, और यही एक बेसिस है, एक फाउंडेशन है एक फाइटिंग फोर्स का। तो गिव अप करने का तो सवाल ही नहीं है। नेवर गिव अप एटीट्यूड रहता है। शालिनी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, आपका इस पूरे टाइम जितना आपने सर्व किया है, आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या रही आपकी पर्सनल लाइफ में? वो फॉर अस लाइक वी आर गार्डिंग द स्काईज। सो नेवर गिव अप एटीट्यूड जो है वो हर सैनिक के अंदर होता है, और यही एक बेसिस है, एक फाउंडेशन है एक फाइटिंग फोर्स का। तो गिव अप करने का तो सवाल ही नहीं है। नेवर गिव अप एटीट्यूड रहता है। शालिनी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, आपका इस पूरे टाइम जितना आपने सर्व किया है, आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या रही आपकी पर्सनल लाइफ में? वो मोटिवेटिंग फैक्टर्स कौन से थे जिसने अफेक्ट किया? Motivating factors, full support from my family. And what is the greatest strength? Actually, it is a strong mind and iron heart. That is great to know. कमलजीत, मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ, आपका इस पूरा टेन्योर में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? ट्रेनिंग पर मैं फोकस करना चाहती हूँ। जब आप ट्रेन किए जाते हो, जब ट्रेनिंग दी जाती है, तो कौन सी ऐसी डिफिकल्टीज है जो आप फेस करते हैं एज अ वुमेन? देखिए, ट्रेनिंग की बात करें, ट्रेनिंग इनिशियल फेज होता है, आप कॉलेज से आते हैं, सडनली आपका प्रोफाइल चेंज हो जाता है, तो ट्रेनिंग इज ऑलवेज डिफिकल्ट। बट वो ट्रेनिंग अगर डिफिकल्ट नहीं होगी तो आगे का रास्ता आसान नहीं होगा। सो ट्रेनिंग हैज टू बी डिफिकल्ट, एंड उसमें महिलाएं और पुरुष वाला कोई सवाल नहीं होता है। वहां जाके हमने कभी महसूस ही नहीं किया कि हम महिलाएं हैं, या मेरे साथ जो साथ में दौड़ रहे हैं या ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो एक पुरुष हैं। हम एक टीम होते हैं, और हमें कॉमरेडरी उस बचपन से सिखाई जाती है। आज भी मेरे जो कोर्समेट हैं, हम आपस में ऐसे नहीं है कि वो मेरा पुरुष मित्र फ्रेंड है। वी आर कोर्समेट्स एंड एज गुड एज देयर इज नो डिफरेंस। वी आर मतलब बेस्ट ऑफ पैल्स। उसमें ये सोचने की बात नहीं है कि वो पुरुष है या महिला है। तो ट्रेनिंग में जो बॉन्ड्स बन जाते हैं, बिकॉज डिफिकल्ट टाइम इज व्हेन यू गेट इनटू द बेस्ट ऑफ द यू गेट बेस्ट ऑफ द पैल्स। सो डिफिकल्ट टाइम में जो आपके दोस्त और आपके कोर्समेट से जो बॉन्डिंग होती है वो आज भी बरकरार है। और ट्रेनिंग की अगर आप बात कर रहे हैं कि ट्रेनिंग कितनी डिफिकल्ट है, जैसे कि मैंने बताया, वो ट्रेनिंग का जो रूटीन होता है हमारा, वो सुबह अर्ली मॉर्निंग से स्टार्ट होकर देर रात तक चलता ही रहता है। बट वो जो 1.5 साल हमारी ट्रेनिंग है, दैट इज व्हाट वी आर मेड टुडे। आउट ऑफ ऑल दैट ट्रेनिंग आज हम आपके सामने खड़े हैं और आप हमें इट फील्स ऑन आशीष, कंधे से कंधा मिलाकर चलना है। आप इस शो को आगे लीजिए, डिफेंस कवर करते हैं, आपको ज्यादा अच्छी जानकारी। थैंक यू सो मच कंचन।
अहमद से आप जब यहाँ पर आने वाले थे, लगभग सुबह से ही जब से न्यूज रूम में पता चला था कि विमेन इन यूनिफॉर्म आने वाले हैं, तो लोगों में एक अलग सी क्यूरियोसिटी थी। मैं डिफेंस कवर करता हूँ तो मैं काफ़ी इस तरह के इंटरेक्शंस करता रहता हूँ, चाहे वो ऑन फील्ड हो, एयर स्टेशन हो या फिर बाकी पीस स्टेशंस हो। लेकिन अभी भी जनरली जो एक समाज में, जनरली ऑफिस में ये अभी तक विमेन इन यूनिफॉर्म इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन मैं कहूँगा 2-3 साल पहले तक तो नहीं थी, लेकिन अब आनी शुरू हो गई है। स्पेसिफिकली जब 3 फाइटर पायलट्स जब एयरफोर्स में शुरुआत हुई थी, और ये तीनों सर्विसेज में सबसे पहले एयरफोर्स ने किया था। मैंने देखा है कि जिस तरह से भारतीय वायुसेना लगातार अपॉर्चुनिटीज देती है, चाहे वो कोई भी ब्रांच हो, चाहे वो कॉम्बैट हो या फिर एजुकेशन हो या फिर अपने पैशन फॉलो करने का। फ्लाइट लेफ्टिनेंट ऋषभ हमारे सामने सबसे बड़ी एग्जांपल है कि आपको पैशन फॉलो करने के लिए भी एयरफोर्स की तरफ से फुल सपोर्ट मिलता है, और एक सिंक वाली बात भी होती है, चाहे आप अपना जॉब भी करते रहिए, अपनी पैशन को भी फॉलो करते रहिए, जो कि बाकी जगह काफी कम मिलता है। It's a rare thing, but in Air Force it is given a lot of importance and the priorities as well. उसी नोट पर आप चारों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप समय निकाले और हमारे स्टूडियो में आए। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच फॉर एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल 4 of you for your future endeavors. Thank you so much, ma'am.